ये वही कुल्हड़िया पंचायत है जिसकी जनता जिसको चाहती है विधानसभा चुनाव में वो विधायक बनकर बावरी का आता है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, अब की बार वोट नोट पर नहीं, दारू पे नहीं, मुर्गा पर नहीं, अब की बार वोट सिर्फ और सिर्फ बिहार को पलायन को रोकने के लिए करिए और अपने बच्चों के लिए करिए। आपके क्षेत्र में कई ऐसे पार्टियों के दलाल होंगे जो आते होंगे वोट के समय, आपको नोट देते होंगे और कहते होंगे यही छाप पर दीजिएगा, बहुत विकास होगा। लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। आप जब कुल्हड़िया पंचायत की जो अभी मुखिया के पास जाइएगा, किस किस को आवास मिलता है? जो 15,000 20,000 रुपया आवास सहायक को देता है उसको आवास मिलता है। बाद बाकी जनता वही के वही रह गई, वो भी दलालों को मिलता है जो वोट में उस समय उस मुखिया को अपना जो दलाली के रूप में कमाता है वो निकालता है। आप लोग इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए और अपने बिहार के लिए वोट दीजिए। ये है अभी जो नरेंद्र मोदी की आप लोग बात करते हैं, जिसका मैं घोर विरोधी हूँ। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सांसद भवन से कहते हैं जो मिथिला की धरती दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा। 10 साल हो गया, 2025 हो रहा है, अभी तक दरभंगा में एम्स का जमीन तो क्या शिलान्यास तो क्या कुछ भी नहीं हुआ है। और जब मोदी जी झंझारपुर आए तो वहां पर लिखा गया काम कृपया आराम से चले, काम गति पर है। आप हमारे साथ दरभंगा जा सकते हैं, वहां पे काम तो क्या कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जो सत्ता के चलते सत्ता के लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं और हम आप चलने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोग उन्हीं को वोट दीजिएगा जो सिर्फ अपने और अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं और आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं? आप कुल्हड़िया पंचायत के वो नागरिक है, वो जनता जनार्दन है। मैंने आपको शुरू में ही कहा, कुल्हड़िया की जनता जिसको चाह लेती है वही बावरी विधानसभा का विधायक बनता है, चाहे जो हो। ऐसी पावर है। जब अंग्रेजों का राज था कुल्हड़िया पंचायत में तो स्वर्गीय परमेश्वर मेहता को अंग्रेज सरकार ने मुखिया बनाया हुआ था इस पंचायत का। ये वही पंचायत है। और यहाँ के लोगों को मैं देख रहा हूँ जैसे कोई कुछ नहीं, कार्यक्रम में आए हैं, कुछ इंटरेस्टेड नहीं, यहाँ पे बात हो रही है, आप लोग लगे हुए हैं। जैसे हो रहा है कि अमित भैया अपने यहाँ पे कार्यक्रम बुलाए, आप लोगों के लिए न बुलाया जी। ये वही मिथिला है दरभंगा महाराज, जिसके घर तक ट्रेन चलता था नरगोना टर्मिनल। अभी आप जाके देखिए, एक भी बल्ब या लाइट को नहीं लगाया जा रहा है। ये वही बिहार है। जब यहाँ पे बाढ़ की जो बात होती है तो राज्य सरकार कहती है केंद्र की समस्या है, इस बार भी बाढ़ आएगी, नहीं चिंता करिए। और केंद्र में भी उसकी सरकार है। अभी जो बीजेपी की जो नेता बोलते हैं, एम्स की बात पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, फिर भी एम्स वही अधूरा है। कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं। आप दरभंगा यूनिवर्सिटी में चले जाइए, डिग्री सर्टिफिकेट 4-4 हजार रुपया लेता है डिग्री सर्टिफिकेट एक निकालने का, वो भी समय पर नहीं निकाल के देता है। प्रोविजनल के लिए चले जाइए, वहाँ हम लोग आज करते हैं 18 वर्ष की उम्र में 5 FIR, यूनिवर्सिटी थाना 1-2 नहीं 5-5 FIR शिवम झा कश्यप मैथिल पर किया हुआ है। जाके देखिए, 1-2 नहीं 5 लड़ रहे हैं। और आप लोगों से यही उम्मीद है, सही रास्ता सही सोच प्रशांत किशोर का है, सही सोच सामूहिक प्रयास। तो सामूहिक प्रयास कीजिए, बदलिए बिहार को, अपने बच्चों के लिए इस बार वोट दीजिए। और आप लोगों से यही निवेदन करता हूं, आप लोग बिहार को बदल सकते हैं। अकेले प्रशांत किशोर क्या बिहार को बदल सकते हैं? नहीं। आप लोग बिहार बदलिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। यही बिहार है जहां अशोक सम्राट 16 जनपदों पे अपना राज करता था। ये वही बिहार है जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक ने अपना अधिपत्य जमाया। आज यह बिहार की यह स्थिति हो गई है जो आपको कहीं जा भी नहीं सकते हैं।
आप चले जाइए दरभंगा, बिहार संपर्क क्रांति रहती है, आपके बच्चे, हमारे भाई, हमारे चाचा जंगल की डिब्बे में माल की तरह जाते हैं, दिल्ली बम्बई कमाते हैं। क्या मुझे आप बता दीजिए, जो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है, युवाओं की क्यों नहीं है? जो युवा है वो बेरोजगार हैं, और जो रोजगार में है वो दिल्ली मुंबई पंजाब में है। प्रशांत किशोर जी का क्या है? पलायन बंद। आप लोग पलायन बंद करिए। पलायन कब बंद होगा? जब बिहार में प्रशांत किशोर जन स्वराज का सरकार स्थापित होगा। वैसे तो पलायन बंद करने वाले है नहीं। हमारा गांव, हमारा बिहार अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। हम युवा ही इसका भविष्य लिखेंगे, हम युवा ही इसका भविष्य लिखेंगे। ईमानदारी से, मेहनत से और जनता के विश्वास से मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आंदोलन सिर्फ चुनाव जीतने का जरिया नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मंच है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह जरूर लिखा जाएगा कि कुल्हड़िया से उठी एक आवाज ने बिहार की तस्वीर बदल दी थी। धन्यवाद। जय जन स्वराज, जय जय बिहार।